नवी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद वेस्ट डिकम्पोजर या बायोफर्टिलाइजर के बारे में बात करनी है जी कि इस वक्त डेफिनेटली फार्मर को पैदावार नहीं आ रही फार्मर की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बड़ा सीवियर है। सॉइल की हेल्थ बड़ी डिटीरियोरेट हो चुकी है, नामियाती मादे की सॉइल में कमी है, क्लाइमेट बड़ी हार्श है, को समझ नहीं आ रही कि टेम्परेचर कब वो ऊपर चला जाता है, कब आपका टेम्परेचर कूल हो जाता है। तो मक्की में भी यही इस वक्त सिचुएशन है कि बहुत सारी जगहों पे पोलिनेशन ही नहीं हुई, टेम्परेचर का कोई समझ नहीं आ रही कि टेम्परेचर जो है ना उसने बहुत ज्यादा, और ये क्लाइमेट की वेरिएशन है बहुत डिस्टर्ब किया पोलिनेशन को। गंदम की पैदावार का बड़ा इशू बना है कि जो लोग सिर्फ केमिकल्स में, आज उन्होंने अच्छा खासा खर्चा किया था, सब कुछ अप्लाई करने के बावजूद गंदम की वो मसाली प्रोडक्शन, वो मसाली पैदावार नहीं आ सकी। हालांकि रेट बड़ा अच्छा है इस वक्त गंदम का। तो इस वक्त अगर फार्मर अच्छी प्रोडक्शन लेना चाह रहा है तो उसको सॉइल हेल्थ को बेहतर करना है। सॉइल हेल्थ, जब तक सॉइल एक लिविंग है जी, मैट्रिक्स है, लिविंग मीडिया है, जो जिसमें पौधे जो ना आप लगाते हैं उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और वाटर की अवेलेबिलिटी जब होती है तो पौधे आपको प्रोडक्शन देते हैं, प्लांट्स फसलें आपको प्रोडक्शन देती हैं। तो सॉइल नामियाती मादा कम कम है उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। पीएच बहुत हाई है सॉइल की, पीएच की वजह से आपका फर्टिलाइजर जो पहले ही बहुत हाई है उसकी यूज एफिशिएंसी हाई पीएच की वजह से बहुत थोड़ी है और फार्मर का एक्सपेंस बढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद कंपैक्शन बहुत बड़ा इशू है। तो याद रखें कि नामियाती मादा डेफिनेटली क्रॉप रेजिड्यू जो सॉइल में, आप उनको आग ना लगाएं, जमीन में मिक्स करें और उसके बाद उस फील्ड में वेस्ट डिकम्पोजर फ्लड करें। आपका क्रॉप रेजिड्यू डिकम्पोज होके ह्यूमस में कन्वर्ट होगा जो बाद में ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। सॉइल की पीएच हाई है तो कोई तेजाबी खादें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो हाई पीएच फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रही है, खादों को फिक्स कर रही है, उसका बेहतरीन तोड़ जो ना वो वेस्ट डिकम्पोजर है। वेस्ट डिकम्पोजर बायो फर्टिलाइजर ये हम मदर कल्चर देते हैं जी, सूडोमोनास बेसिलस का मदर कल्चर है। फार्मर इसको 1 लीटर से 1 ड्रम बना सकता है और उस 1 लीटर जो 200 लीटर का एक ड्रम है उसमें 2 किलो गुड़, आधा किलो बेसन, आधा किलो चावल का वो नक्कू कर लें, 1 किलो सरसों की खली जो कोलू का वेस्ट है। 1 लीटर इसकी जाग लगा दें, इसको इनाकुलेट कर दें उस ड्रम को और 4 से 5 दिन सुबह शाम हिलाएं। छठे दिन आपकी ग्रोथ बड़ी कमाल की होगी। 2 दिन में झाग बनेगी, फिर झाग बैठेगी, ये मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद आप इसको फी एकड़ 200 लीटर का ड्रम फ्लड करवा दें, गारंटी के साथ कि आपकी सॉइल में फर्टिलाइजर की फिक्सेशन रुक जाएगी, सॉइल की कंपैक्शन कम होगी। आपकी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों की पैदावार नहीं आ रही, वो गारंटी से आपकी प्रोडक्शन आएगी। अगर हम देखें जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 किलो गुड़, आधा किलो बेसन, आधा किलो चावल का नक्कू, 1 किलो सरसों की खली में जब आप वेस्ट डिकम्पोजर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी पीएच जो ना वो 3.5 से 4 के दरमियान है। ये फोकस करें तो देखें जी, 3.5 से 4 के दरमियान जो है ना वो इस वक्त मल्टीप्लाई कल्चर की पीएच है। तो जो कल्चर, जो इनाकुलम, जो वेस्ट डिकम्पोजर 4 पीएच वाला 200 लीटर जब जमीन में जाएगा तो कोई कंपैक्शन नहीं रहेगी, कोई खादों की फिक्सेशन नहीं रहेगी, आपकी सॉइल की पीएच रेगुलेट होगी और आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन ले लें। नॉर्मल कहते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद डेफिनेटली ये बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं जी। गुलाम मलिक गुलाम शबीर साहब है जी, मुल्तान से, बड़े हैप्पी थे, हमें उन्होंने स्पेशल भेजी, आपको दिखाएंगे। 4 पीएच है जी उनके मदर कल्चर की, जब वो मल्टीप्लाई करवाते हैं, मदर कल्चर हमसे ले रहे हैं, अनार के बाग को अप्लाई करें और बड़े खुश हैं कि इस तरह की विगर, इस तरह की ग्रोथ आज तक उन्होंने नहीं देखी। ऐसे फॉर्म पे हम रेगुलरली वेस्ट डिकम्पोजर को मल्टीप्लाई फ्लड करवा रहे हैं, मल्टीप्लायर फ्लड करवा रहे हैं। उनकी 3.5 से 4 पीएच है। उनके ऑर्चर्ड में मैंने 2 दिन पहले विजिट किया, कल बल्कि विजिट किया, और उनका फ्रूट का साइज माशाल्लाह और पौधे की हेल्थ देखने वाली थी। तो फार्मर, ये बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं जी। इस वक्त महंगी खादों का तोड़, जमीन की हाई पीएच का तोड़, कंपैक्शन का तोड़ किसी कंपनी के पास नहीं है और मार्केट में इसके तोड़ का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। सबसे सस्ता, सबसे इकोनॉमिकल, ये आप वेस्ट डिकम्पोजर अप्लाई करवाएं, अपनी जमीनों की जरखेजी को बहाल करें, सॉइल की हेल्थ को बेहतर करें, क्लाइमेट के चेंज के अगेंस्ट पौधे की, क्रॉप्स की रेजिस्टेंस लेके आए, सॉइल की पीएच को रेगुलेट करें, खादों की बचत करवाएं, खादों के खर्चे को कम करें क्योंकि खादों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वैसे भी पाकिस्तानी सॉइल में फील्ड लेवल पे फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी कम्युलेटिव बेसिस पे लेस देन 40% है। तो महंगी खाद 60% से भी जाया हो जाती है, सॉइल में फिक्स हो जाती है, अनअवेलेबल हो जाती है, और उसको अवेलेबल बनाने के लिए
सिर्फ एक है जी वेस्ट डिकम्पोजर, इसको यूज करें। मदर कल्चर अवेलेबल है, हमारी लैब से ले लें, किसी अच्छे इदारे से ले लें, लेकिन मोस्टली इदारों में मार्केट में आपको जितना भी मदर कल्चर या बायोफर्टिलाइजर का मिल रहा है वो कैरियर बेस्ड, और कैरियर बेस्ड में माइक्रोब अक्सर डोरमेंट फॉर्म में चला जाता है, उसकी अफादियत उतनी नहीं होती जितनी लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड कल्चर की होती है जी। तो ये द मोस्ट एक्टिव फॉर्म दुनिया में वो लिक्विड फॉर्म है, इसको यूज करें और इंशाल्लाह आप भूल जाएंगे अपने जो अननेसेसरी एक्सपेंस है, सॉइल पैदावार नहीं दे रही, वो इंशाल्लाह भूल जाएंगे। क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब कर रही है आपकी पैदावार को, ये हर चीज का सोल्यूशन इस वेस्ट डिकम्पोजर में है। थैंक यू।